देखो जहां आ रहा, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे बेटे का घर खराब हो रहा है। और मैं किसी भी तरह से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। मैं आज तक तुम्हारी इन हरकतों की वजह से खामोश रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये खामोशी हमेशा हमेशा के लिए रखूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों को बता के रहूंगा कि तुम्हारी माँ कितनी खतरनाक और जालिम औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन से ये बातें निकाल दो कि अब तुम अपनी जिंदगी खुद, मतलब ये है कि अपनी मर्जी के मुताबिक जियोगी। तुमने जो खुद करना था कर लिया, लेकिन मैं फिजा के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको फिजा के साथ इतनी हमदर्दी आखिर किस बात की है। क्यों आप हाथ धो के इस बात के पीछे पड़े हैं कि आप उसका साथ देंगे। इन सब चीजों की मुझे समझ नहीं आ रही। जिस पर रजा अपनी माँ से कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, बात कुछ सोच समझ के किया करें। मतलब ये है कि आपको बाबा के बारे में इस तरह की कोई बात फजूल नहीं करनी चाहिए। मैं जब का आया हूँ देख रहा हूँ कि जबकि यानी कि फिजा इस घर में आई है, इस घर में और कोई बात होती ही नहीं सिवाय कि उसको किस तरीके से तकलीफ देनी है और उसका क्या हश्र करना है। इन बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। पता नहीं आपको क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर उसकी माँ इस बात को सोच रही है कि जबकि फिजा इस घर में आई है, रजा की जुबान काफी लंबी हो चुकी है और वो अपनी माँ की बातों का जवाब नहीं देता, बल्कि बिल्कुल साइड पे हो जाता है और अपनी माँ को हर बात पे जलील करने की कोशिश भी करता रहता है। क्योंकि जी आप देखेंगे कि जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ है ना, वो सब कुछ उसकी माँ का किया धरा है। अभी तो फिजा इस बारे में जानती नहीं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। असल किस्सा जब वो जान जाएगी, किसी भी तरह से जहां आरा को माफ नहीं कर पाएगी कोई भी पैसों मुबासा करने का। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ कोई फजूल बात मत करे और ना ही मैं आप लोगों की इन बातों को बर्दाश्त करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। अभी तो वो ये बात जानती ही नहीं कि ये सब कुछ जो कुछ उसके बाप के साथ हुआ है ना, वो सब कुछ उसकी सास की कारस्तानी थी। क्योंकि जब वो जान गई तो फिर वो इसका बुरा हश्र कर देगी। लेकिन जी आप फिलहाल देखेंगे कि वो उसको समझाती है रजा को कि रजा देखो, अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी माँ की ही बात सुननी है। तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा, वरना ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि इन बातों को तुम्हें जरा समझना होगा और बड़े एहतियात से सब कुछ करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इन चीजों को समझ पाओगी। रजा इस कदर परेशान है कि समझ नहीं पा रहा। लेकिन अली इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे भाई, तुम फजूल क्यों अपने आप को उलझा कर बैठे हुए हो। मतलब ये है कि तुम्हें अब समझना होगा। देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में जो चाहा है ना, मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा और मुझे इस चीज में कोई भी यार नहीं और ना ही मैं इस चीज को कुछ बुरा समझ रहा हूँ। बहरहाल, आप जो कर रही हैं ना, वो मुझे आप जो कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और बहुत जल्द आयजा इस घर में आपकी भाभी बन के आ जाएगी। चाहे ये बात मेरी माँ को पसंद है या नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितनी जल्दी हो सके आप भी माँ के दिमाग में ये बात बिठा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात उनके दिमाग में बिठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी है बाप को सोच समझ के करना है। लेकिन जिसकी माँ तो उसका रिश्ता कहीं और ही तय कर बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि अली का रुझान किस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देती है और किसी और रिश्ते का कह देती है। मीर नुमान अपनी बीवी से कहता है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है और तुम बार बार अपने बेटों की जिंदगियों में दाखिल होने की क्यों कोशिश करती हो। अरे भाई, बार बार जलील होने का क्या फायदा। तुम्हें फिजा कितनी दफा समझा चुकी है कि वो इस घर में अपनी मर्जी के साथ रहेगी, लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की समझ ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सारी चीजों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात आए। तो बेहतर यही है कि तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा को जैसे ही उसकी सास कहती है कि तुम ये जो कर रही हो ना तमाशे, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है इस घर में, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। रजा मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, तो तुम भी ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से रजा आप देखेंगे कि अपनी माँ को कहता है
कि एक चाय पीने की ही तो बात हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप इतनी छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो एक अजीब ही किस्म का मुसाफिर हूँ, जो कि 2 कश्तियों पे सवार हूँ। ना मैं इधर का हूँ, ना मैं उधर का हूँ। आगे से आप देखेंगे कि फ़िज़ा को इतना ज़लील करती है उसकी सास। फ़िज़ा कहती है कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो कुछ भी है हमें मामा की बात माननी होगी। और ये बातें जो तुम कर रही हो ना उनके साथ पंगाबाजी लेने की, तो ये भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं दूँगा। जिस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हक़ की बात कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो बेहतर यही है कि मुझे हर बार इस तरीके से सबके सामने ज़लील ना किया जाए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो, क्योंकि अभी मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मेरा बिल्कुल दिल नहीं किसी के साथ कोई भी बहसो-मुबासा करने का। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ कोई फ़ज़ूल बात मत करे और ना ही मैं आप लोगों की इन बातों को बर्दाश्त करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। अभी तो वो ये बात जानती ही नहीं कि ये सब कुछ जो कुछ उसके बाप के साथ हुआ है ना, वो सब कुछ उसकी सास की कारस्तानी थी। क्योंकि जब वो जान गई तो फिर वो इसका बुरा हश्र कर देगी। लेकिन जी आप फ़िलहाल देखेंगे कि वो उसको समझाती है रज़ा को कि रज़ा देखो, अपनी आँखों को खोलने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारी माँ की ही बात सुननी है? तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा, वरना ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी। ये गुज़ारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि इन बातों को तुम्हें ज़रा समझना होगा और बड़े एहतियात से सब कुछ करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इन चीज़ों को समझ पाओगी। रज़ा इस कदर परेशान है कि समझ नहीं पा रहा। लेकिन अली इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे भाई, तुम फ़ज़ूल क्यों अपने आप को उलझा कर बैठे हुए हो? मतलब ये है कि तुम्हें अब समझना होगा। देखो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो चाहा है ना, मैं उसको हासिल करके ही रहूँगा और मुझे इस चीज़ में कोई भी यार नहीं और ना ही मैं इस चीज़ को कुछ बुरा समझ रहा हूँ। बहरहाल, आप जो कर रही हैं ना, वो मुझे आप जो कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और बहुत जल्द आइज़ा इस घर में आपकी भाभी बन के आ जाएगी। चाहे ये बात मेरी माँ को पसंद है या नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जितनी जल्दी हो सके, आप भी माँ के दिमाग में ये बात बिठा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात उनके दिमाग में बिठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी है, बाप को सोच समझ के करना है। लेकिन जिसकी माँ तो उसका रिश्ता कहीं और ही तय कर बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि अली का रुझान किस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको साफ-साफ मना कर देती है और किसी और रिश्ते का कह देती है।